गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर एसएसटी वीडियो। हेलो बेटा, सेकंड वीडियो है आपकी 15 चैप्टर की भारतीय पतन बंदरगाह। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देश में वस्तुएं एवं सेवाओं के खरीदने, देश में मंगाने की प्रक्रिया को आयात और बेचने यानी देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया को निर्यात एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, जो सामान खरीदा जाता है उसे बोलते हैं आयात इंपोर्ट। ठीक है, और जो बाहर देश से भेजा जाता है उसे कहते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है भारत का, यह लगभग 190 देशों को 7500 वस्तुएं निर्यात करता है तथा 140 देशों में 6000 से अधिक वस्तुएं आयात करता है। ठीक है, भारत निर्यात में कृषिगत वस्तुएं, खनिज पदार्थ, रत्न, जवाहरात, रसायन, इंजीनियरिंग वस्तुएं, वस्त्र एवं हस्तकला की वस्तुएं प्रमुख हैं। तो आयात में पेट्रोलियम, आयात में बेटा क्या है, मंगाने, ये तो था हमारे निर्यात यानी कि भेजा जाता है जो कि, और आयात में क्या होता है बेटा, जो इंपोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ, मोती, बहुमूल्य रत्न, मशीनें, कपास, रसायन और दवाएं प्रमुख है। भारत का लगभग संपूर्ण व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। समुद्री मार्गों में होने वाले व्यापार का संचालन पत्तनों एवं बंदरगाहों द्वारा किया जाता है। बेटा जो हमारा ये आयात और निर्यात का काम होता है वो अधिकतर के संपूर्ण रूप से ही व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, यानी कि समुद्री मार्ग समझ रहे हैं आप, जो कि समुद्र का मार्ग होता है। ठीक है, पतन को समुद्री व्यापार का केंद्र बिंदु कहा जाता है। पतन समुद्र तट पर स्थित एक वह स्थान होता है जहां से एक दूसरे देश से आने वाले माल उतारे जाते हैं और दूसरे देश को निर्यात होने वाले पदार्थ जहाजों पर लादे जाते हैं, पानी के जहाजों पर बेटा। ठीक है, भारत में कितने बड़े, भारत में 12 बड़े और 187 छोटे पतन हैं जो व्यापार में सहायता करते हैं। जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहरें, गहरी झीलें तथा नदियां आंतरिक जल यातायात का निर्माण करती हैं। यह देश के अंदर कम खर्च में यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। हमारे देश के अंदर जल यातायात अधिक विकसित नहीं है बेटा, हमारे देश में जो जल यातायात है वो अधिक विकसित नहीं है। अधिकतर ये कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या तो ट्रेनों से या हवाई जहाजों से। ठीक है, अधिकतर तो ट्रेन से ज्यादा होता है तथा समुचित रूप में यह उपलब्ध भी नहीं है। हमारे देश में 15,000 किलोमीटर का आंतरिक जल मार्ग है, लेकिन केवल 6000 किलोमीटर ही स्टीमरों के चलाने के लिए उपयुक्त है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि देश की अधिकांश नदियां मौसमी नदियां हैं। बेटा हमारी नदियां जो मौसमी नदियां होती है कि मौसम के अकॉर्डिंग कभी कम कभी ज्यादा होती रहती हैं। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा निचले क्षेत्रों की कृष्णा, गोदावरी नदियां सालों भर यातायात के लिए उपयुक्त रहती हैं। बेटा गंगा, ब्रह्मपुत्र और निचले स्तरों की जो नदियां हैं जिसमें कृष्णा और गोदावरी, वो सालों साल यातायात के लिए उपयुक्त रहती हैं, क्योंकि वहां पर पानी कम या ज्यादा नहीं होता, ज्यादा हो जाता है लेकिन कम नहीं होता। ठीक है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की बकिंगम नहर तथा केरल की पश्चिम तटीय नहर भारत की जल यातायात के लिए उपयुक्त नहर है। फरक्का बांध बनने से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में आंतरिक जलमार्ग का विकास हुआ है। भारत में एक लंबा समुद्र तट तथा कई बंदरगाह हैं। कांदला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नेहावाशेवा महाराष्ट्र, गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, न्यू तुतिकोरिन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, कोची तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा तथा कोलकाता पश्चिम बंगाल। ठीक है बेटा, ये बंदरगाह है, इसके क्वेश्चंस है, ये मैंने फिल कर दिया है और सही गलत भी मैंने फिल किए हैं। ये आपको मैं पीडीएफ भेजूंगी, ये आपको करनी है। ठीक है, ये मैप मैंने फिल किया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ पत्तनों के नाम दिए हैं जो मैप में दर्शाने हैं। ठीक है, ये मैंने फिल किया हुआ है बेटा, आपको ये करना है।